हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटरटू टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर, वो ये है कि आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। आपको इसमें से एक पायल चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही है उसे आप अपनी पायल बनाओ। अगर नहीं टिक रही है, अगर आप पायल से नहीं जाना चाहते हो तो बेशक आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मतलब आनंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी को ग्रेटिट्यूड पे करने में। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। रीडिंग की बुकिंग होती है, आप बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। पर्सन रीडिंग के चार्जेस होते हैं, पेड होती है, तो कॉल नहीं करना है, मैसेज करोगे तो तुरंत मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है वॉइस ऑफ ट्रूथ। वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है। वॉइस ऑफ ट्रूथ। एंड पायल नंबर 2 है ओपन कम्युनिकेशन। पायल नंबर 2। ओके, अगर आप पायल से नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग आप देखो, जो मैसेज आपसे मिल जाते हैं, रेजोनेट होते हैं, उसे रख लो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है, पायल नंबर 1। पायल नंबर 1, क्योंकि ज़िक्र की बात देखो, ज़िक्र उन्हीं का ही होता है जिनके अंदर कुछ पावर होती है, कुछ शक्ति होती है। पायल नंबर 1, आपने अपने आप को प्रूफ जैसे कहते हैं ना, कि प्रूफ आपने करके दिखाया है। आपने मुझे अपनी लाइफ में बहुत ऐसे ऐसे निर्णय, डिसीजन या ऐसे ऐसे स्ट्रांगली अपने आप को प्रूफ करा है कि जहाँ पर अगर आपकी जगह कोई आम इंसान होता तो शायद वो डगमगा कर कहीं ऐसी गुमशुदा ज़िंदगी को बिताता। जैसे गुमशुदा है ना, कि उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसके कुछ अते पते ही नहीं है। लेकिन आपने जिस सिचुएशन से आप निकले हो, ठीक है, जिस परेशानी से निकले हो, आप यहाँ पर अपने खुद के लिए स्टैंड करा, यहाँ पर स्टैंड लिया स्ट्रांगली। आप एक चट्टान की तरह खड़े रहे हो यहाँ पर, इसलिए आपका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा वाकई में पायल नंबर 1 ये जिक्र का मुद्दा भी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ जैसे आपकी कमज़ोरी, ठीक है, और आपकी ताकत, जैसे यहीं से ही लोगों को पता चलिए कि आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना, कि अगर समय अगर आपको तोड़ना चाहे या इंसान आपको तोड़ना चाहे, तो आप टूट कर बिखरने वालों में से नहीं हो, बल्कि उनका जैसे कहते हैं ना, कि मुकाबला कर कर और अपने आप को प्रूफ करना, कहीं ना कहीं आपने ये आपने करके दिखाया है, ठीक है। और आपका जिक्र इसलिए लोगों में यहाँ पर किया जा रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना, कि गलत का आपने जैसे कहते हैं ना, कि पूरा सामना यहाँ पर करा और आपने अपनी सच की लड़ाई को जीता है, ठीक है। आपके अंदर सच्चाई थी सच के लिए। जैसे आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप चट्टान की तरह खड़े रहे हो कि नहीं, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं सही कर रही हूँ अपने जीवन में, ठीक है, तो मैं इस समस्या से, इस परेशानी से मैं निकल कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और जीत मेरी निश्चित है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है, अपने लिए जैसे अपने बारे में सच बोला, अपने बारे में सच दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जैसे आपका जिक्र लोगों में यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। पायल नंबर 1, जैसे सत्य की जीत, जैसे आप सत्य के लिए लड़ रहे हो। सत्य क्या है, ये आप खुद हो यहाँ पर, कि आप किसी सत्य से कम नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, वो आपको वो आप गलत के लिए नहीं खड़े हो, आप सच के लिए खड़े हो,
ठीक है। तो अपने अपने लिए सच बोलना, खड़े रहना और अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसलिए लोगों में आपका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। पायल नंबर 1, लोगों ने बहुत नज़दीक से आपको देखा है, बहुत नज़दीक से आपको देखा है। एक टाइम पर आपको शायद बहुत कमज़ोर रूप में भी देखा है और एक टाइम पर जो ये यहाँ पर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक कवच के जैसे आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हुआ है तो अब आपको कोई आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको भेद नहीं सकता। पहले आप अपना भेद बहुत जल्दी जल्दी दूसरों को दे देते थे, लेकिन अब किसी में ये दम नहीं कि आपसे कोई आपके जैसे कहते हैं ना कि भेद को उगलवा ले कोई। पहले बहुत जल्दी आप बहुत इमोशनल थे, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आपने एक चोला ओढ़ रखा है, वो कट्टरता का, ठीक है, अपनी सुरक्षा कवच, ठीक है, जहाँ पर आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। अगर कोई आता भी है तो उसको आप डायरेक्टली आप जवाब देते हो, ठीक है। जैसे आमने सामने की बात यहाँ पर होती, पहले आप चुप हो जाते थे, लेकिन आमना सामना यहाँ पर पूरा, जैसे जो कुछ भी है मतलब यहाँ पर कोई गलत बोल रहा है आपके लिए तो तुरंत आप उसका रिप्लाई करते हो, तुरंत उसको आप जवाब देते हो यहाँ पर। इसलिए आपका लोगों में यहाँ पर जिक्र हो रहा है पायल नंबर, क्योंकि ट्रुथ की बात आ रही है। आप अपने सच्चाई के लिए, आप सच बोल रहे हो, आप खुद के लिए सच बोल रहे हो, खुद के लिए आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज जा रहा है आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो आपके लिए गलत धारणाएं बना रखी थी, ठीक है। पायल नंबर 1, तो बहुत आपके फेस पे भी झलकता है कि अब आप जैसे अंदर से तो सॉफ्ट हो, लेकिन ऊपर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है। यस, 8 ऑफ वैंड्स, ये एक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिक्र आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दिन पे दिन आपकी काया पलट रही है, दिन पे दिन आपका समय बदल रहा है। जैसे समय बहुत कुछ आपके अंदर जो भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पर धीरे धीरे उभर कर यहाँ पर बाहर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जैसे ईश्वर भी चाहता है, परमात्मा भी चाहता है कि अब आप किसी भी चोट को अपने ऊपर ना लो, अपने दिल पे ना लो, अपने दिमाग पर ना लो, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने आपको जितना स्ट्रॉन्ग बनाया, कहीं ना कहीं ईश्वर की भी इसमें रजा रही है आपके लिए, ठीक है, कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और ताकि कोई भी आपको कोई यहाँ पर मतलब अब आपको कोई क्षति ना पहुंचा सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, बल्कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि दिन पे दिन, जैसे कहते हैं ना कि काया पलट जाना, अरे यार इसके दिन पे दिन तो दिन फिरते चले जा रहे हैं, इसके दिन पे दिन, जैसे हम इसे देखते थे तो अगर अगले दिन देखा तो और कुछ चेंज आ रहा है और नेक्स्ट डे देखा तो और कुछ चेंज आ रहा है। तो बहुत चेंजेस पे चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और वो हो किस वजह से रहा है, ईश्वर परमात्मा की वजह से हो रहा है आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। आपको आपके जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आपके पास पहले मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होती है, ठीक है, जिसके दिन बदलने लगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं उसकी तरफ, बहुत मौके, अवसर उसकी तरफ यहाँ पर आने लगते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स उसकी तरफ यहाँ पर आने लगती हैं, ठीक है। तो इस बात का जिक्र लोग आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है आपको। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये जो मैंने बोल रही हूँ ना कि बहुत बड़ा चेंज, एक समय परिवर्तन और दिन पलट जाना, दिन फिर जाना, जैसे किसी के दिन फिर चुके हैं। तो लोग इस बात की भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपका जिक्र लोगों में इसलिए किया जा रहा है कि इसके तो दिन ही पलट गए, इसके तो दिन ही फिर गए। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ये अपने आप को अकेला मतलब आपने जो भी फील करा है, जो भी महसूस करा है, वो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर तक ही रखा है, ठीक है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत फाइनेंशियली समय, एक ऐसा समय आपने देखा है कि जहाँ पर आपने बहुत
जैसे बहुत मुश्किलों का आपने सामना यहाँ पर करा है, ठीक है। बहुत ऐसे समय से आप गुजरे हो जो कि मैंने जो बोला स्टार्टिंग में, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो डेफिनेटली वो गिव अप कर दिया होता या गुमशुदा अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जितनी भी आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं और हम जैसे कहते हैं ना कि धीरे 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 हम आगे बढ़, चाहे टर्टल की तरह ही क्यों ना हो, ठीक है, हम बढ़ते रहते, हिम्मत नहीं हारते, तो डेफिनेटली हम प्रूफ करके दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं कि जहाँ पर हम बहुत बहुत कुछ चीज़ें जैसे हमारे हित में आने लग जाती हैं। लोगों ने एक टाइम पर ये भी देखा है कि आपने आपकी ज़िंदगी में बहुत फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज या ऐसे समय से आप गुजरे हो जहाँ पर समय भी आपका साथ नहीं दे रहा था, ठीक है, जहाँ पर कोई भी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए, खुद के लिए यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि आप जो बताना चाहते थे वो आपकी सच्चाई थी रियल। कहते हैं ना कि जब समय हमारा साथ देता है तो हमारे काम जो नहीं बनने वाले होते वो बन जाते, और जब हमारा समय ही साथ नहीं देता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लाख कितनी कोशिशें करें, कितनी ही परेशानियाँ हो हमारी लाइफ में, जहाँ समय हमारा नहीं होता है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। बहुत कुछ चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में आपको महसूस हुई होंगी कि आप एक ऐसे दौर से गुजरे हो कि जहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, पेशेंस रखते हुए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रूव करा है। इसलिए आपका जिक्र यहाँ पर लोगों में किया जा रहा है कि आपने अपनी उस समय को बिता दिया, उस समय को यहाँ पर मतलब उस समय को भी दिखा दिया और लोगों को भी यहाँ पर दिखा दिया कि अगर खुद के ऊपर विश्वास हो, अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास हो, तो एक ना एक दिन आपकी सच्चाई ज़रूर निखर कर आती है, ठीक है। और मुसीबतों ने तो आपको इतना मजबूत बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब आपके सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी आ जाए, आपको तो अब आप मजबूत हो चुके हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। बहुत चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेज थे डियर, इसीलिए आप ये समय की चाल थी डियर, जो समय की चाल यहाँ पर बदल रही है आपके लिए, और ये जिक्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जिस काम को आपको करने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी, अब वो आपके काम जैसे कहते हैं ना कि लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दिन पे दिन वो आपके काम बनते जा रहे हैं। अब कोई ब्लॉकेज नहीं है आपकी जर्नी में, आप धीरे धीरे आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। पहले बहुत मशक्क़त आपको करनी पड़ती थी कि किसी काम को, कोई भी काम होता था जो उसमें ब्लॉकेज पहले आते थे, हानि पहले होती थी, स्ट्रगल पहले आ जाती थी, और काम हुआ नहीं हुआ वो बात तो अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिक्र आपका इसलिए किया जा रहा है कि अब आपको परेशानी तो कोई दिक्कत मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये किसी किसी के लिए फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कि अब कोई परेशानी नहीं है आपकी लाइफ में, और जो भी काम आपके बिगड़े हुए थे या फाइनेंशियली ब्लॉकेज थे या आपके आगे बढ़ने में दिक्कतें, बाधाएं आ रही थी, वो सब यहाँ पर आपकी ख़त्म होती चली जा रही हैं, और आप धीरे 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 ग्रोथ की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि परमात्मा का हाथ आपके सिर के ऊपर है। यहाँ पर फाइनेंशियली आपने एक टाइम पर बहुत लंबा समय आपने गुजारा है, तो फाइनेंशियली ब्लॉकेज भी आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। कि आपने अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज थे आपके, या आप अपने खुद के लिए जैसे आप अगर कुछ सोच विचार करते थे, कहीं आना जाना, जैसे बहुत कुछ चीज़ें हमारी दिनचर्या में होती हैं, उसके लिए भी आप काफ़ी, शायद उसके लिए भी काफ़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें एक अलग ही रूप में आपके लिए देखी जा रही है कि आपने अपने आप को बदला, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया, ठीक है, वो यहाँ पर इस बात का लोग जिक्र कर रहे हैं कि आप क्या थे, एक टाइम पर क्या थे, कि जहाँ पर आपको कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको तो अपने ऊपर विश्वास था, लेकिन लोगों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर की तरफ से या परमात्मा की तरफ से आपको कुछ ऐसा अचीव होने वाला है या अचीव कर रहे हो आप यहाँ पर,
जिसकी वजह से लोगों के उसमें आप एक जिक्र बने हुए हो, ठीक है। लोग आपका इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा वीक थे फाइनेंशियली, ठीक है, प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आपको दिन पे दिन, जैसे दिन दूनी रात चौगनी यहाँ पर उन्नति होते हुए देख रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए भी है किसी के, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ओके। किसी किसी की हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज आ रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड आप लंबे टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएंगे। दिल दिमाग आपका काम नहीं कर रहा था, शरीर आपका काम नहीं कर रहा था, हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही थी, तो उन सब चीज़ों में आप ये देखेंगे कि आप दिन पे दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जा रहे हो। एक अच्छी हेल्थ आप मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। एक अच्छा ओरा आप अपना निखार पा रहे हो, एक अच्छी दिनचर्या को आप जीते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज है डियर आप सभी के लिए कि ये एक जिक्र आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे चेंजेस आते चले जा रहे हैं आपकी लाइफ में, ये चेंजेस वो थोड़ा सा शॉक भी हैं इस बात को लेकर कि इतने सारे चेंजेस आ कैसे रहे हैं, ठीक है, इतने सारे, क्योंकि आप अभी तक पास्ट में कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हो या आपको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत मौके मिल रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, मौके अवसर आपको दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है, जो सिचुएशन है, वो सब हील होती चली जा रही है। आपकी करेज की मैं बात कर रही हूँ, हिम्मत की मैं बात कर रही हूँ। वो आपकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं यहाँ पर कि जिस जज्बे से, जिस हिम्मत से आपने काम लिया, जिस समय से आप गुजरे हो यहाँ पर, वो काबिल तारीफ़ है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो कोई और आपकी वजह से तो गुमशुदा हो जाता, शायद लापता हो जाता कि नहीं, लेकिन आपने अपने आप को जिस हिम्मत से, जिस काबिलियत से, करेज से यहाँ पर, मतलब एक फिर से एक आपका नया जन्म लोग आपका देख रहे हैं कि फिर से आप अपनी ज़िंदगी में लौट रहे हो। वो खुशियाँ आपकी लौट रही हैं, वो ग्रोथ आपकी लौट रही है, वो अबंडेंस लौट रही है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक न्यू, जैसे कहते हैं ना कि एक जोश जुनून आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है कि वापस अपनी खोई हुई दुनिया में वापस आप एंटर कर रहे हो, फिर से उस जज्बे के साथ, उस ब्लेसिंग्स के साथ जो परमात्मा की दी हुई है आपके लिए, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए बोला, ठीक है, उनको पता है, लोगों को ये पता है कि आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि आपको बेशक टाइम लगा है या टाइम लग रहा है, लेकिन आप डेफिनेटली वो ज़रूर करके दिखाओगे, वो ज़रूर अचीव करोगे जो आप चाहते हो, जहाँ से आपकी सच्चाई है, जहाँ से आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर कर पाओगे। शायद अभी तक आप अपनी लाइफ में जो ब्लॉकेज हैं या उनको हील नहीं कर पाए हो, या मतलब आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाए हो, तो वो भी यहाँ पर आप करोगे। कुछ मतलब यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, आपको मतलब आप धीरे 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 धीरे, जैसे जिस बैलेंस के साथ, जिस गति के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो काबिल तारीफ़ है कि आप बेशक आपके पास्ट में आपके बहुत ब्लॉकेज थे, ठीक है, समय आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपनी सच्चाई पे आप रहे हो, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट इस कार्ड को आप देख रहे हो, कितना पॉजिटिव कार्ड से ये, ठीक है। आप स्लो आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो कि आपने पीछे नहीं देखा, ठीक है, आपने पीछे नहीं देखा कि मुझे मेरे साथ जो हुआ है, ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि फोकस, आपको क्या अचीव करना है, कहाँ से आपकी सच्चाई साबित होगी, आपने फोकस वहीं पर लगा कर रखा। ये एक बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी यहाँ पर कि मतलब आपकी दाद दी जा रही है, आपको एप्रिशिएशन यहाँ पर किया जा रहा है, एप्रिशिएट मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड ट्रस्ट, ये सारी, जैसे कहते हैं ना कि आपका जिक्र क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, वो जिक्र इसीलिए किया जा रहा है कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत
एक अलग से रूप में यहाँ पर आप अपने आप को दिखाना चाहते थे, ठीक है। शायद कुछ किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत सच्चे हो, इनोसेंट हो, बहुत प्योर हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी सच्चाई को, अपनी काबिलियत को, ठीक है, अपने हुनर को आप दिखा नहीं पा रहे थे, ओके। उसकी वजह से काफ़ी ब्लॉकेज भी आ रहे थे आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। शायद आप अपनी लाइफ में कुछ जैसे कुछ न्यू स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, या किसी कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे हमारे लिए कुछ नया है जो अद्भुत है, ठीक है, जो अद्भुत है, न्यू है, जहाँ पर हम अपने आप को ऐसे नहीं रख सकते हैं। जैसे बहुत किसी काम को करने में समय लगता है, बहुत हौले हौले, धीरे धीरे, समझदारी से, ठीक है, बैलेंस के साथ करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको शायद उस चीज़ को हासिल करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन फाइनली जो आपको ट्रस्ट था कि मैं मतलब यहाँ पर जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं अचीव ज़रूर करूँगा, तो वो करोगे आप यहाँ पर। ये आपका विश्वास बोल रहा है, ठीक है। और आपका विश्वास यहाँ पर जीत चुका है कि कुछ ऐसा कर रहे हो आप फ्यूचर में, या कुछ ऐसा कर चुके हो जो आपके लिए अद्भुत है, जो आपके लिए ना के बराबर था, और वो चीज़ें शायद आपने करी हैं यहाँ पर। तो आपका लोगों में जिक्र इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक ट्रस्टवर्धन, जैसे बहुत आपको विश्वास है, विश्वास है कि समय है, ठीक है, समय ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर खुद के ऊपर विश्वास किया जाए तो हम आसमान में उड़ सकते हैं, हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारे लिए नामुमकिन है। आपके लिए मुश्किल बहुत था, ठीक है, मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर वही सब चीज़ें आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि वही सब चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, नई हमारे नई नई जर्नी पर हम चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर करेज, हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो हमारे अंदर होती, विश्वास करते हैं, तो हम धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ों को हम पा लेते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में देख रहे हैं लोग, और इसका जिक्र आपके लिए यहाँ पर किया जा रहा है डियर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर टेरो से फिर से देखती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। परेशानियाँ, दिक्कत बहुत आई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाइनली आप बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हो, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है, मिल चुकी है। द स्टार, आपका जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में आपकी जो भी विशें थी वो शायद पूरी नहीं हुई थी, और उसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, या विषय आपकी शायद फाइनेंशियली से रिलेटेड थी, ठीक है, कि पैसा होगा, मनी होगी तो ये विश मेरी पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एक विश नहीं, पता नहीं कितनी विश आपकी धीरे 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 पूरी होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका जिक्र लोगों में किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे जो लग रहा है ना, बहुत स्पिरिचुअल भी हो, बहुत आध्यात्मिक हो, पायल नंबर 1, ठीक है। ये उसी की ऊर्जा है जो आपके अंदर इतनी ताकत आ रही है, इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, इतना बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। अपने ऊपर विश्वास, मतलब अपनी सच्चाई पर डट कर खड़े रहना, ठीक है, अपनी सच्चाई के साथ यहाँ पर डट के खड़े रहना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और आप उस सच को यहाँ पर साबित कर रहे हो, ठीक है। आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई बोल रही है, आपका हुनर बोल रहा है, आपकी काबिलियत बोल रही है, ठीक है। आपके साथ जो ईश्वर परमात्मा चल रहे हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है, आपका जिक्र लोगों में इसलिए किया जा रहा है कि एक टाइम पर आप अपने आप को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि
शायद प्रूफ करने की साबित, है ना, शायद साबित यहाँ पर करना चाहते थे, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो हमेशा नहीं है। आप प्रूफ करोगे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। बस यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने परमात्मा की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। और वो चीज़ें आपके अंदर से कहाँ से आई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और यही सब चीज़ें कि जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लग गए ना, तो आप स्टार की तरह शाइन करने लग गए। जैसे आपकी सुंदरता, आपकी हुनर, आपकी काबिलियत यहाँ पर चमक दमक बहुत मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत शाइन कर रहे हो आप यहाँ पर। ये कुछ भी हो सकता है, शाइन वाली ऊर्जा। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपको बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप जैसे अब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। अब आपको यूनिवर्स, एंजल्स ऐसे ऐसे रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं जहाँ पर दिन पे दिन आप निखरते हुए नज़र आ रहे हो लोगों को, ठीक है। दिन पे दिन आपकी ज़िंदगी में अंधकार मिट रहा है, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, और एक सूर्य की किरणें, जैसे कहते हैं ना कि एक सूर्य की किरणें आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सवेरा हो रहा है, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है, खुशहाली की तरफ आप जाते चले जा रहे हो। ये सब चीज़ें का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 6 ऑफ वेल्स, यस, ये जिक्र इस बात का भी यहाँ पर किया जा रहा है आपका कि एक टाइम जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, बहुत एक स्टार की ऊर्जा है यहाँ पर। स्टार एक स्टार सीड्स भी हो सकते हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कि जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है कि वाकई जैसे कहते हैं ना कि जिसकी आत्मा सच्ची होती है, जिसका, जिसे कहते हैं ना कि हृदय में सच्चाई होती है, जिसके अंदर परमात्मा का वास होता है, ठीक है, उसकी लाइफ में दुख दर्द आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन वो छू कर चली जाती हैं, या वो उस परेशानी में वो इंसान रह नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ यहाँ पर आई हैं, लेकिन आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको मतलब उस रास्ते पर लेके गए हैं कि जहाँ पर जो भी दिक्कत है वो सब आपकी ख़त्म हो जाए। और आपकी सच्चाई यहाँ पर ये भी है, लोग जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं आपका कि आपको, मतलब यहाँ पर पास्ट में शायद था नहीं आपके पास, लेकिन अब शायद मिनिमम, मैं कह सकती हूँ कि मिनिमम या इतना है आपके पास कि आपके पास जितना भी है उसमें से थोड़ा सा आप किसी के लिए भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे डोनेट करना, हेल्प करना, या बच्चों से रिलेटेड आपका बहुत अलग नेचर है, स्वभाव है, बच्चों को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, मतलब उनको कुछ ना कुछ आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह, ये सब आपका स्वभाव है, नेचर है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये जिक्र यहाँ पर लोगों आपके लिए कर रहे हैं यहाँ पर कि अब आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में होगा या होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी सच्चाई, आपका जो हृदय, आपकी जो ममता, करुणा है, वो सब जैसे खुल कर बाहर यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, यस। सच्चाई यहाँ पर यही आ रही है कि अब आपको जितनी भी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर बच्चों से रिलेटेड किसी के लिए मैसेज आया है कि बच्चों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें थी, कोई परेशानी थी, या आपके बेबी नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व होती चले, वो विश भी आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो रही है। ईश्वर उसकी भी यहाँ पर कबूल कर रहा है आपकी प्रेयर, प्रार्थना को, ठीक है। और आपकी गोद भराई, जैसे गोद में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा भी आ सकता है, ठीक है। और जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, खुश यहाँ पर हो रहे हो। आपकी फैमिली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हारमनी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक कंप्लीट की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप अपनी लाइफ में जो भी अधूरापन था वो कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। तो ये लोग आपका जिक्र लोग
इसलिए ही कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे आप जो भी आपकी विषय हैं वो सब पूरी होती चली जा रही हैं। ठीक है डियर। तो पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। और ये जनरल रीडिंग होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, है ना, बिलीव करोगे, उतनी ही ज़्यादा ये वर्क भी करती हैं। किसी भी चीज़ को दिल पे लेने की या दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा दिल से लेते हो आप, दिल से सोचते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि दिल से सोचना है, दिल से करना है, लेकिन बैलेंस के साथ। ओके डियर। तो पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जिक्र का जैसे कहते हैं ना कि आप उसके हकदार हो, कि आपका जिक्र हो, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो सकती है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको आगे बढ़ने में ब्लॉक कर रही थी। जैसे कुछ चीज़ों का भार था आपके ऊपर, तो उस भार से आपको मुक्ति, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ से मुक्ति पाना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी जिम्मेदारी भी हो सकती है, कोई भार भी हो सकता है, ठीक है। या आपकी सक्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जैसे वो सब चीज़ों से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। और एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा आपके जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ का मुझे बहुत बर्डन था, है ना, कि ये काम हो जाए मेरा बस, तो मैं गंगा नहा जाऊँ। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसी ही जैसे ऐसी ही चीज़ें होती चली गई हैं जिसकी वजह से आपका जिक्र यहाँ पर लोगों में किया जा रहा है कि ये बंदा मतलब या बंदी इसने अपने ऊपर से जितना भी कर्ज था या जितना भी बर्डन था या जिम्मेदारियाँ थीं, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये मुक्त हो चुका है। अब ये फ्री है, आज़ाद है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। और फाइनली मैं कुछ ऐसा भी देख रही हूँ आपके लिए कि जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम किसी उसमें दबे हुए रहते हैं तो हम खुलकर बोल नहीं पाते हैं, खुलकर हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, खुलकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं या बर्डन स्ट्रेस रहता है उनसे मुक्त हो जाते हैं तो खुलकर हम बोल पाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक निडरता आ जाती है, एक ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है कि जहाँ पर डर का कोई नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। या हम खुलकर अपनी खुशियों को, ठीक है, आपकी जो विश है उसके साथ आप मतलब यहाँ पर हम इंजॉय करने लगते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका जिक्र यहाँ पर लोगों में किया जा रहा है, ठीक है। कि फाइनली आपके ऊपर से वो भार या बर्डन स्ट्रेस जा चुका है। अब आप अपनी लाइफ के साथ खुलकर इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपनी एक दिल से वो भार आपका हट चुका है, ठीक है। तो ये इसका जिक्र यहाँ पर जिक्र लोगों में किया जा रहा है आपका, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जब कोई कमी होती है हमारे पास तो हम बहुत बहुत मतलब उसमें रहते हैं, संकोच करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हमें अभी मतलब कहते हैं ना कि समय को देखकर काम करना चाहिए, समय हमारा साथ नहीं है या मतलब हम कमज़ोर हैं, है ना। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जहाँ पर हमें हम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन हमें बोलने नहीं देती है, ठीक है। लेकिन आप उस दबाव से भी बाहर आ रहे हो, कोई डेफिनेटली कोई दबाव था आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का कि जिसकी वजह से आप मतलब आप अपने आप को खोल नहीं पाते थे, ठीक है।
तो यहाँ पर अब मैं कार्ड से देखती हूँ आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है। पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी के अंदर का जैसे अब आपका काम धीरे धीरे सारे काम होते चले जाते, आपके अंदर का डर भाग रहा है, ठीक है, और आप खुलकर आप अपनी हर चीज़ को व्यक्त कर रहे हो, बयां करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, यस। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो मैं डर की बात कर रही थी पाइल नंबर 2 आपके लिए, वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है कि फाइनली आपके सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर बहुत विचार चलते रहते थे, ठीक है। विचारों के साथ साथ कन्फ्यूज़न के साथ साथ डर भी, ये पास्ट की ऊर्जा आ रही है आपकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी सोच में, ठीक है, सोच में हमारे चेंजेस आने लगते हैं। जब देखो, सोचना बहुत तरह का होता है, या नेगेटिव सोच लो या पॉजिटिव सोच लो, ठीक है, या इक्वल रखो आप अपने आप को। लेकिन पास्ट में क्या थे, आप बहुत ज़्यादा चिंताओं से घिरे हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता, स्ट्रेस, और मतलब जो भी पास्ट में अगर कुछ आपकी हेल्थ, जो मैं बोल रही हूँ कि आपके जो विचार थे ना, पास्ट में आपके जो विचार आते थे आपकी स्थिति को लेकर या आपके खुद को लेकर, या कोई भी दबाव है, कोई भी प्रेशर है, उसको लेकर जो भी आपके लिए विचार आते थे, वो बहुत ऐसे विचार आते थे कि मतलब आप फिर और ज़्यादा और उसमें आप दबते चले जाते थे। एक विचार ऐसे होते हैं जो हमें बैठे हुए को उठाकर खड़ा कर देते हैं, हमारे अंदर हौसला भर देते हैं, हमारे अंदर डर को भगा देते हैं, ठीक है। और एक विचार ऐसे होते हैं कि जहाँ पर और हम उस परेशानियों में घिर जाते हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं और हमें अपने ऊपर से विश्वास उठता चला जाता है। तो कुछ ऐसा था शायद आपके विचारों का खेल, ठीक है, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इनबैलेंस हो रही थी। शायद आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आपका जिक्र लोगों में यहाँ पर यही किया जा रहा है कि अब आपका जो विचार है, ठीक है, आपकी जो सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लेवल पर आपकी जा चुकी है। यहाँ पर आप अपने आप को, जैसे लोग पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरा हुआ देखते होंगे, लेकिन अब लोग आपको बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता आगे बढ़ता हुआ आपको देखते हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर लोगों में जिक्र हो रहा है कि पहले आप शायद अपनी परेशानियाँ जो भी थी उसका हल सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाते थे, ठीक है, क्योंकि विचार। लेकिन यहाँ पर अब जिक्र इस बात का किया जा रहा है कि आपको अपनी जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत यहाँ पर मिल रहा है, तुरंत यहाँ पर आपको मिला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप शायद आपकी जो परेशानियाँ थी ना, आपकी जो दिक्कतें थी, जो बर्डन था, स्ट्रेस था, शायद उसको लेकर आप अंदर ही अंदर घुटते थे, किसी से बोल नहीं पाते थे, दिखा नहीं पाते थे, या जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर। लेकिन अब चीज़ें, जैसे आपके जो विचार हैं, वो विचार इस तरीके से हो चुके हैं आपके कि अब आप जैसे बोल भी रहे हो, खुश भी हो, हैप्पी भी हो, और बल्कि आप अपनी भावनाओं को अपने विचारों के रूप में व्यक्त करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी माँ के साथ कोई गहरा रिश्ता संबंध है। अगर आप अपनी माँ से कोई बातचीत करना चाहते हो, माँ के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप उस काम को भी कर पाओगे। आप अपनी माँ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, तो उस काम को भी आप कर पाओगे। पहले आप अपनी माँ के बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे, लेकिन अब आप उसके लिए भी खुलते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना, आपके विचार ही आपकी ताकत यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे ये भी लग रहा है आपके लिए
कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है, बैलेंस आप बिठा पा रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चीज़ें जैसे पैसों से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, कि अब आप अपना लेन देन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लेन देन शायद इक्वल नहीं था किसी के प्रति, या किसी का, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ठीक है, या लेन देन बराबर आप कर नहीं पाते थे, या पास्ट में कहीं लॉस हुआ है, कोई हानि हुई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, तो उस चीज़ में आप अटके हुए थे, उस चीज़ पे आप विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके आएंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है एकदम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और इसलिए आपका ये आपका जिक्र लोगों में यहाँ पर किया जा रहा है कि आप एक टाइम पर आप अपनी ही सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, एक टाइम पर आप अपने ही जाल अपने लिए बुन लेते थे, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब आप जाल तो छोड़ो, अब मतलब यहाँ पर अपनी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसको आप हील करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। द एम्परर, मतलब यहाँ पर अपने बलबूते पर, अपने दम खम पर, अपनी नॉलेज पर, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा, जो भी आपको फील हुआ, महसूस हुआ, ठीक है, उसी के आधार पर आप अपनी ज़िंदगी के एम्परर बन रहे हो। जो कुछ भी करोगे आप, लोगों का ये जिक्र, लोग इस बात जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने दम खम पे, अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने हौसले से आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है डियर आपके लिए, ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सॉरी, यस, मैंने बोला ना आपको कि आप अपनी चीज़ों को मतलब बाहर नहीं निकाल पाते थे, कोई आपकी परेशानी को शायद ऊपर से तो आप बहुत हंसमुख और अंदर से बहुत सॉफ्ट, मुलायम और बहुत नर्वस, उदास, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ये लोगों ने आपकी ये भी देखी हैं कि एक टाइम पर कैसे थे और एक टाइम पर आप जैसे आप अपने आप को कैसे एक ऊर्जा से भरते हुए, खुशी से भरते हुए आप अपनी लाइफ को यहाँ पर चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये आपका जिक्र लोगों में किया जा रहा है। एंड यहाँ पर द बर्डन की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में बर्डन ही बर्डन, यस, ये एक बर्डन से आपको बहुत निजात मिल रही है, मुक्ति मिल रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी कोई ऐसा बर्डन था जिसकी कोई आपको दवा नहीं मिली आज तक। मुझे ऐसा लग रहा है आपने दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, आपको शायद विचार, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, सर दर्द बहुत होता होगा, आपको अकेलापन फील बहुत होता होगा, ठीक है, तो आपने बहुत शायद इसका ट्रीटमेंट भी लिया है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आपने शायद इसकी बहुत करवाई हैं, लेकिन इसकी कोई दवा, जैसे कहते हैं ना कि इसकी आज तक कोई दवा मिली ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये बर्डन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इस बर्डन से आपको वो कोई ऐसा इश्यूज़ आपके हेडक, सरदर्द से रिलेटेड शायद जो आपको खुश नहीं रहने देता था, तो उससे आपको मुक्ति यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूज़न, ये जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर करा कि अपने ही ख्यालों में डूबे रहना, अपने लिए ही जाल बुनना और उसी में फंस जाना। सॉरी, जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो उसमें आप अपने आप को, अपनी एक उस चीज़ से आप अपने आप को उभार पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका जिक्र लोगों में किया जा रहा है कि आपने शायद जो आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है, वो पॉसिबल आपने करके दिखाया है,
ठीक है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने आप को किसी चीज़ से आज़ादी दिलाई है, किसी चीज़ से मुक्ति दिलाई है यहाँ पर। न्यू विज़न, अब आपके अंदर लोग आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर बड़ी न्यू स्टाइल है ना, न्यू स्टाइल, न्यू विज़न, न्यू थॉट्स, न्यू रिलेशन, ठीक है। न्यू चीज़ों की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, हर चीज़ को न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने आप को ओपन कर रहे हो। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे एनवलप बंद होता है और वो खुलता है तो उसके अंदर क्या क्या है वो सब बाहर निकल कर आता है ना। तो आपके जो थॉट्स, आपकी पॉजिटिविटी, जो भी न्यू है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। द लवर्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो प्रेम, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिससे भी प्रेम करते हो उससे शायद आप अपनी मोहब्बत का, अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आप उससे यहाँ पर इजहार करोगे, ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप खुलकर बोलोगे, ठीक है, खुलकर बोलोगे आप यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ब्लॉकेज थे यहाँ पर, वो सब हट चुके हैं और आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक अच्छी लाइफ को यहाँ पर जी रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक अलग ही रूप में अपने आप को एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आइसोलेशन की तो ऊर्जा है यहाँ पर आपकी। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पर आपकी बहुत हीलिंग यहाँ पर हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। पास्ट में आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, दुखी हुए हो यहाँ पर, ठीक है। तो हीलिंग यहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ का जिक्र रहा है आपका कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आंसुओं की कीमत, आपके आंसुओं की कीमत जैसे कोई यहाँ पर चुका रहा है, ठीक है। आप बहुत रोए हो किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को याद करके, टर्निंग इन, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को टोटली टर्न कर लिया है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। जितना भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी जो आपको ब्लॉक करती थी, बेवजह स्ट्रेस, बर्डन, रोना धोना, और लेकिन यहाँ पर आप टर्न मार रहे हो यहाँ पर। उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, हीलिंग रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, अबंडेंस यहाँ पर रहेगी, न्यू विज़न रहेंगे, ब्रेक थ्रू, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके अंदर उस हौसले को देखकर, उस जज्बात को देखकर लोग यहाँ पर बहुत आश्चर्य करते हैं आपको कि आपके अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट है, कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। मोरालिटी, यस, आप इस तरीके से हर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे डियर आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। बहुत, मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत वीक पॉइंट भी थे आपके, ठीक है। तो जब हमारे अंदर वीकनेस रहती है, वीक पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो लोग उन्हें भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व यहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ही, जिस तरीके से आपने अपने लिए एक अलग सी दुनिया बनाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी ख्वाबों की एक दुनिया है कि मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ऐसे हस्बैंड होने चाहिए, जैसे एक ख्वाबों की दुनिया, एक सपनों की दुनिया। शायद वो उस चीज़ को आप रियलिटी में आप यहाँ पर देखने वाले हो। क्लीनिंग टू द पास्ट, यस, पास्ट की ऊर्जा, ये बहुत ज़्यादा जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, ये ऐसा पास्ट जो आप कैरी कर रहे थे, जो इसे आप कंटिन्यू करे जा रहे थे, ठीक है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, द मैजिशियन, क्यों ना हो यहाँ पर आपका जिक्र लोगों में क्यों किया जा रहा है? आपका जिक्र लोगों में इसलिए किया जा रहा है कि आप
वो काम कर रहे हो जो जो संभव नहीं है। आपके जो थॉट्स है ना, आपके, मैं एक बात बता रही हूँ, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स होने वाले, पहले आप अपने थॉट्स से ही आप अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे, लेकिन अब आपके थॉट्स ही आपको राजा बना रहे हैं, आपको मैजिशियन बना रहे हैं। मैजिशियन क्या है, यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, आपके थॉट्स इतने पावरफुल होने वाले हैं, इतने पॉजिटिव होने वाले हैं कि आप यहाँ पर मैजिक कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मतलब मैजिक की तरह आपके काम यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ज्ञान शक्ति, जैसे आपके पास कोई ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यस, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी दिल की बातों को जो कह नहीं पाते थे, ठीक है, आपकी कोई विश है रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो विश भी मुझे यहाँ पर पूरी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मैजिक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हो, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, ठीक है, हारमनी रिश्तों में, या कोई लव ऑफर, या लव बिगनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करते होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ वेल्स, यस। क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा किसी काम को कंप्लीट करने में अपनी जो ऊर्जा लगाई है, ये खुद के लिए भी हो सकती है डियर, खुद के लिए भी हो सकती है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर आपको वो चीज़ें यहाँ पर रिवर्स में मिल रही हैं। आपको आपके किसी काम के प्रति एप्रिसिएशन मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।